हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खुद मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। उम्मीद है कि आपको भी उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें इस कहानी में उन लोगों के बारे में दिखाया गया है जिनके लिए कोई इंसान कितना भी कर ले पर लास्ट में उन्हें धोखा ही मिलता है। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए और कैसे उन्हें बताना चाहिए कि जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसके लिए आपको कैसे ग्रेटफुल होना चाहिए, सब कुछ इस कहानी में हमें सिखाया क्या है, बताया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामा को और हम देखते हैं कि आखिर इस ड्रामा में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कौन कौन से प्लॉट ट्विस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा की स्टार्टिंग। इसमें हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी बड़ी लेडी की असिस्टेंट होती है और वो उससे बातें कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लियू वेवे है और आज इसका बहुत ही क्लोज वन एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने जा रहा है, पाओजिन। लियू वेवे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है, मुझे पता है पाओजिन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हर वक्त वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता था। जैसे ही वो ये अवार्ड जीतेगा उसके बाद मैं उसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी और बता दूंगी कि उसकी जितनी भी सारी फंडिंग का काम था वो वही हैंडल कर रही थी। जिसको सुनकर उसकी असिस्टेंट बोल देती है, आपको लगता है कि आपको इन सब चीजों से कुछ मिल जाएगा? यू वे बोलती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उसके लिए ये सब करना जरूरी है और मैं एक्साइटेड हूँ। और हम देखते हैं कि गाड़ी एक सिटी के बड़े से पैलेस के सामने रुकती है। यू वे वहाँ से उतरती है। उसकी असिस्टेंट उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है और वो जल्दी से सामान लेकर अंदर की तरफ आती है, जहाँ पे पाओजिन को दिखाया जाता है जो एक लड़की जिसका नाम गुची है उससे मेकअप करवा रहा होता है। यू वे सोच रही होती है, इसे कोई और मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिली, ये इससे क्यों मेकअप करवा रहा है। पर वो आज उसका दिन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आती है और बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें आज अवार्ड मिल रहा है, तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट तैयार किया है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसपे पाओजिन उसे बोलता है, थैंक यू और मैं एक्साइटेड हूँ कि तुम यहाँ आई हो। यू वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इधर हम देखते हैं कि पाओजिन गुची का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यू वे को ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड लगती है कि उसने उसके साथ स्टेज पर जाने के लिए क्यों नहीं पूछा, पर वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे पाओजिन का आज स्पेशल डे खराब नहीं करना था। इधर हम देखते हैं कि पाओजिन के कान गुची भर रही होती है और कह रही होती है, आखिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या है जो वो तुम्हें देकर गई है। जिस पर वो बोलता है, वो पागल है, वो कुछ भी करती रहती है, मुझे उसके मुंह नहीं लगना है और वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन है, मैं ये बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और वो उसका दिया हुआ गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन हमारी कहानी का मेन हीरो हुआंगमिन दिखाया जाता है जो वो गिफ्ट उठाकर देखता है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है जिसे वो उठा लेता है और अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए उसे यूज करना चाहता है। इधर हमें स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पाओजिन की फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं। स्टेज पर पाओजिन का नाम बेस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होता है। पाओजिन स्टेज पर आता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, सभी लोग उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो बोलता है, मेरी इतनी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही लड़की का हाथ है, वो जो स्टेज के सामने ऑडियंस में सेकंड रो में बैठी हुई है, उसका नाम लियू वेवे है। और वो बोलता है कि इस लड़की ने मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 10 साल तक मुझे बुरी तरीके से हैरेसमेंट किया है। ये सुनकर लियू वेवे कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हें हैरेसमेंट किया है। जिस पर पाओजिन की सिस्टर और गुच्ची दोनों अब पाओजिन की तरफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारा नाम लेना चाहता है। यू वेवे शॉक में होती है और पाओजिन सबके सामने लियू वेवे का नाम लेता है और बोलता है, लोगों को यकीन होगा इसके जैसी सिम्प ने मुझे हैरेसमेंट किया है, इसने हर वक्त मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया है, इसने कभी भी मुझे अच्छा इंसान नहीं बनने दिया, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा हूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे इन सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा। यू वेवे भी शॉक में होती है और बोल रही होती है, आखिर ये क्या बोल रहा है। और वो एकदम से फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पाओजिन को कुछ लोगों ने काम करने के लिए बंधुआ मजदूर बना रखा होता है। उसका मालिक उसे हर दिन बुरी तरीके से ट्रीट करता है और पेड़ से बांध कर मारता है। लियू वेवे जब गाँव में किसी सर्वे के लिए जाती है तब वो ये सब देखती है। वो उसके मालिक के पास जाती है और उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, पर उसका मालिक उसके बदले में पैसों की डिमांड करता है। यू वेवे का पाओजिन से कोई रिलेशन नहीं था, ना वो उससे ब्लड से रिलेटेड थी, ना ही किसी दूसरे कनेक्शन से। फिर भी वो अपनी पॉकेट से अपनी असिस्टेंट को पैसे निकालने को बोलती है और उसके मालिक को पैसे देकर पाओजिन को वहाँ से फ्री करवा देती है। पाओजिन उससे बोलता है कि आप मेरे घर चलना चाहेंगे और हम देखते हैं कि वो लियू वेवे को अपने घर ले जाता है। उसके घर की हालत देखकर यू वेवे शॉक हो जाती है। उसकी बहन को किडनी इन्फेक्शन होता है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो हर पल मर रही होती है।
उसी मोमेंट पे पाओजिन लियू वेवे के सामने अपना माथा टेक देता है, उससे मदद मांगता है और जिंदगी भर उसका गुलाम बने रहने की बात रखता है। लियू वेवे उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, पर उसके बदले में उसे क्या मिलता है, सब कुछ ऑडियंस के सामने। लियू वेवे को एक गलत लड़की बताया जाता है और बोला जाता है कि इस लड़की ने मेरी लाइफ के 10 साल बर्बाद किए हैं। लियू वेवे आगे बढ़ती है, गुची उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। ऑडियंस के सामने वो नीचे पड़ी होती है, रो रही होती है और अपनी आंखें बंद कर रही होती है। उसके सीने पर एक भारी बोझ होता है और पूरी ऑडियंस लियू वेवे की तरफ फोकस करने की जगह पाओजिन की तरफ फोकस कर रही होती है। यहाँ पर पाओजिन अपनी बकवास कंटिन्यू रखता है। वो सबके सामने बोल रहा होता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये लोग एहसान करने के बदले में आपसे बहुत कुछ लेते हैं। लियू वेवे को फ्लैशबैक का वो सीन याद आता है जहाँ पर पाओजिन को फाइनली एक मूवी में काम करने का मौका मिलता है। वो लियू वेवे से बोलता है कि वो उसके सारे एहसान चुका देगा इस मूवी में एक अच्छा रोल प्ले करके। लियू वेवे सोचती है शायद वो इसी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था जिसे वो समझ नहीं पाई। लियू वेवे को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। बेसिकली मुझे तो ये सीन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। तुम दर्द में हो, ऑडियंस के सामने नीचे पड़ी हुई हो और कोई भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है। सब हीरो की बात सुन रहे हैं और उसे सही ठहरा रहे हैं, कोई तुम्हें उठाने के लिए नहीं आ रहा है। पर्सनली मुझे ये सीन थोड़ा सा ज्यादा इरिटेटिंग लगा। तो देखते हैं आपकी क्या राय है। अगर आपको भी ये सीन इरिटेटिंग लगा और अगर आप जाकर ये ड्रामा देखेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू वेवे एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया गुची कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी ऑडियंस चिल्लाने लगती है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, निकालो, हम इसे अपने हीरो के साथ नहीं देखना चाहते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकालो। लियू वेवे डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि इन्हें नहीं पता होता है कि वो कौन है और जब इन्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तो इनका क्या हाल होगा इन्हें खुद आइडिया नहीं है। पर जो अभी ये गलती कर रहे हैं उसके बारे में भी इन्हें रियलाइजेशन होगा। खुद पाओजिन को नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और वो किसी लड़की को कितना ज्यादा हर्ट कर रहा है। लियू वेवे बैग उठाकर बाहर चली आती है। बाहर आती है तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि उसने सब देख लिया है। गुची और पाओजिन की पीआर टीम ने उसके और लियू वेवे के रिलेशन के ऊपर सवाल उठाया है और लियू वेवे को गलत ठहराया है। लियू वेवे बोलती है, अब मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, अब उसे मैं दिखाऊंगी कि उसने अपने सपोर्ट सिस्टम को तोड़कर कितनी बड़ी बेवकूफी की है। और वो जाकर इधर हम देखते हैं कि ये सब लोग अवार्ड लेकर बाहर आते हैं। इनकी मुलाकात लियू वेवे की असिस्टेंट से होती है। इन्हें पता होता है कि ये लड़की किसी बड़ी कंपनी की मालकिन की असिस्टेंट है, पर वो बड़ी कंपनी की मालकिन कौन है और वो बड़ी कंपनी की मालकिन अभी तक सामने क्यों नहीं आई है, इनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। ये उसे देखते हैं और बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने ये अवार्ड जीता, मैं चाहता हूँ कि मैं उस कंपनी की प्रेसिडेंट से मिलूं। पाओजिन ये सारी बातें उसकी असिस्टेंट के सामने कह रहा होता है। असिस्टेंट अपने मन में सोचती है कि मिलना तो दूर, अब तो मैडम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी। तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा तुम्हें पूरी लाइफ भर देना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि वो अचानक से गाड़ी की तरफ मुड़ता है और जैसे ही वो आगे चलता है उसका पैर स्लिप कर जाता है। उसका अवार्ड वहीं नीचे गिरकर टूट जाता है और गाड़ी के अंदर जो बैठी होती है वो उसके सामने अपनी खिड़की बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पहले तो पाओजिन को डाउट होता है कि वो लड़की लियू वेवे है क्योंकि उसका फेस लियू वेवे से कुछ मिलता होता है, पर उसे लगता है कि ये सब मजाक है, वो कैसे हो सकती है। उसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है, मुझे उससे पर्सनली जाकर मिलना है, जिस पे असिस्टेंट बोलती है, बॉस ऐसे किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं लेती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली आती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी सिस्टर से कह रहा होता है, तुम टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगा। वैसे भी अब मैं इस सिटी के टॉप बेस्ट एक्टर की लिस्ट में आ चुका हूँ, तो कौन सी कंपनी होगी जो मुझ जैसे इंसान और हीरो के साथ काम नहीं करना चाहेगी। एक बार मैं उनसे बात करूंगा और देखना बहुत जल्दी हमारी मुलाकात उनसे होगी। जिस पे गुची बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम को अच्छे से करोगे। और वो बोलता है, मैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि उसी जगह से हुआंग मिन गुजरता है। उसके हाथ में लियू वेवे की वही स्क्रिप्ट होती है जिसे पाओजिन ने फेंक दिया होता है और वो स्क्रिप्ट लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। पाओजिन उसे देखता है और बोलता है, ये भी इस सिटी का टॉप बिजनेसमैन है, इसकी डायरेक्शन और कंपनी में बनी हुई फिल्म्स बहुत ज्यादा हिट होती हैं। इधर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेड मीडिया लियू वेवे के अगेंस्ट में बहुत कुछ प्रिंट कर रही होती है। सोशल मीडिया पर लोग उसे बहुत ज्यादा हेट दे रहे होते हैं। लियू वेवे बोलती है, इन्हें सबको नहीं पता कि ये किसे हेट कर रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पर ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो। और हम देखते हैं कि वो अपनी टेबल पर रखी हुई फोटो को वहीं डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है, आज से एक नया वॉर शुरू होगा जिसे तुम कोल्ड वॉर बोलोगी और ये वॉर मेरे और पाओजिन के बीच चलेगा।
इधर हमें दिखाया जाता है कि लियू वेवे फाइनली लास्ट मुलाकात पोजिन से करने जाती है। पोजिन ने पूरे घर में स्मोकिंग करके धुआं भर रखा होता है। लियू वेवे उससे बोलती है, ये क्या तरीका है, एक एक्टर को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम तो यश बनते जा रहे हो। जिस पर वो बोलता है, तो मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और अगर तुम अपने लुक्स चेंज करके आओगी तो मैं तुम्हें पहचानने से मना नहीं कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये भी बोलती है कि तुम्हारी बहन को अभी भी किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी होने वाली है। जिस पर वो बोलता है, वो काम मैं देख लूंगा, अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका हूँ। इधर उसकी बहन एक चेक निकालती है जिसमें लियू वेवे ने जो भी अमाउंट पहले उनके लिए पे किया होता है वो उसे देती है। इधर गुची उसे बोल रही होती है, शायद इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लो। लियू वेवे कहती है, तुम दोनों की जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, फ्यूचर में तुम्हें इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिल सकते हैं। इधर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू वेवे ने पाउजिन से उसकी बहन के ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग बात की होती है, जिसमें पाउजिन ग्रेटफुल होने की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि सब ठीक है। लियू वेवे बोल देती है, बहुत हुआ, मैं लोगों के बीच में अब और ज्यादा देर नहीं टिक सकती हूँ, और वो लोग लगातार लियू वेवे की इंसल्ट कर रहे होते हैं। इधर वो डिसाइड करती है कि वो अब लोगों से दूर आ जाएगी और हम देखते हैं कि वो कॉल पर बात करती हुई आ रही होती है और कह रही होती है, अब तो बहुत कुछ खत्म हो चुका है। पाउजिन के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, उसे मौका देने की वजह से मैं खुद को उससे दूर करना चाहूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अचानक से हुआंग मिन आ जाता है। लियू वेवे उसे देखकर शॉक होती है और बोलती है, हुआंग मिन तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, और वो भागती हुई उसके पास आती है। हुआंग मिन बोलता है, तो तुम्हें पिछले 5 सालों के अंदर मेरी एक भी बार याद नहीं आई। लियू वेवे बोलती है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो इतना ज्यादा फॉर्मल होने की नीड नहीं है। हुआंग मिन बोलता है, तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी, क्या मेरे साथ घर चलोगी। लियू वेवे रेडी हो जाती है और वो हुआंग मिन के साथ घर आती है। हुआंग मिन उसे बोलता है, ये मेरा प्यारा सा घर है, तुम्हें कैसा लगा। लियू वेवे बोलती है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लियू वेवे के लिए कुछ हेट भरे लेटर्स वगैरह आए होते हैं। वो सारे लेटर्स को डस्टबिन में जला रही होती है। वो हुआंग मिन को देख रही होती है और कह रही होती है, लास्ट टाइम जब उसने एक पेट्रियोटिक फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और अभी भी मुझे लगता है कि ये इस काम को कंटिन्यू करेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि पाउजिन एक कंपनी के मैनेजर से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, जिस पर मैनेजर उसकी तारीफ करता है उसके अवार्ड जीतने के लिए और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है पहले भी तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही थी आज फिर से वहीं से आ जाएगी, मैं उसको मैसेज टाइप कर दूंगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो बैठकर स्मोक करने वाला होता है कि मैनेजर उसे रोक देता है, वो स्मोकिंग बॉक्स दूर फेंक देता है और बोलता है, एक अच्छे एक्टर को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, समझ में आया। जिस पर पाउजिन बोलता है, आप मेरा मैसेज उस बड़ी कंपनी की सीक्रेट मालकिन तक पहुंचा देना ताकि मेरा काम हो जाए। इधर हम देखते हैं कि उसके बाद उसे कॉल आता है और यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी ने उसके साथ जो भी बिजनेस कनेक्शन थे वो सारे खत्म कर दिए हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कॉल करता है और बोलता है, तुमसे कोई गड़बड़ हुई है क्या तुमने कुछ ऐसा कर दिया है, क्योंकि कंपनी के जितने भी सारे बिजनेस थे उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया है। जिस पे वो बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब मैं क्या करूं बताओ, मैंने मैसेज टाइप किया था पर सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ चुकी है। जिस पे गुची उसे बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम वहाँ इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी, एक बार जाकर उससे फेस टू फेस मिलो। और वैसे भी हुआंग मिन की कंपनी ने भी अपनी कंपनी में बेस्ट लीड के ऑडिशन के लिए बुकिंग वगैरह करवाई है तो वहाँ जा सकते हो। इधर हम देखते हैं लियू वेवे को जो हुआंग मिन के साथ बैठी होती है और नए बिजनेस डील और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रही होती है। यहाँ पर कुछ एक्टर्स के नाम होते हैं जिन्हें बुलाया गया होता है और यहाँ पर पाउजिंग भी जाता है हुआंग मिन के घर ऑडिशन देने के लिए। पहले तो वो अंदर जाने लगता है, तभी उसे गार्ड्स रोक देते हैं। उनसे वो बहुत बदतमीजी से पेश आता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम किसे रोक रहे हो, अपना काम फोकस से करो, मुझसे पंगे मत लो। और हम देखते हैं कि वो उनसे बोलता है, अच्छा जल्दी से लिस्ट पेस्ट करो, उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। पर पता चलता है कि लिस्ट में उसका कोई नाम ही नहीं होता है, जिस पर उसे लगता है कि इन गार्ड से कुछ गलती हुई है। वो उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती घर के अंदर घुसाता है और जब वो घर के अंदर आता है तो वहाँ पर वो लियू वेवे को देखता है। लियू वेवे को हुआंग मिन के साथ देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी सिफारिश लगाने आई है। उसकी बहन लियू वेवे को देखकर बहुत ज्यादा मिसबिहेव करने लगती है और कहने लगती है, हर जगह तुम क्यों प्रेजेंट होती हो, क्या तुम्हें आइडिया है कि रिच लोगों के साथ ऐसे नहीं बैठना चाहिए। लियू वेवे बोलती है, तो तुम मुझे अब सिखाओगे कि रिच लोगों के साथ कैसे बैठना चाहिए। तभी वहाँ पर हुआंग मिन आ जाता है। हुआंग मिन को देखते ही पाउजिन एकदम बौखला जाता है। वो अपनी पॉकेट से सिगरेट का बॉक्स निकालकर उसे स्मोकिंग का ऑफर देता है, पर हुआंग मिन मना कर देता है और बोलता है, ये सारी चीजें
चीजें एक घटिया और बेकार एक्टर को ही शोभा देती हैं। मैं इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ। ये सुनकर वो सिगरेट बॉक्स वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। यू वे समझ जाती है कि उसने सारी चीजें इसी पॉइंट पर बर्बाद कर ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाउजिन बोलता है, आपके गार्ड्स बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। लिस्ट से मेरा नाम हटाकर बोलते हैं कि आप मेरा ऑडिशन नहीं लेना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआंग मिन उसकी बकवास सुन रहा होता है। पाउजिन बार बार उसके गार्ड्स और नौकरों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। यू वे हुआंग मिन से कहती है, मुझे जाना चाहिए, आप आपस में बात कर लीजिए। वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि हुआंग मिन यू वे को जाते हुए देख रहा होता है। इधर पाउजिन बार बार उसके गार्ड्स को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। हुआंग मिन उसे बोलता है, दरअसल उस प्रोजेक्ट पर तुम्हारा नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारा ऑडिशन नहीं लेना चाहता हूँ, न मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, अब यहाँ से जाओ। और वो उसकी बहन और पाउजिन को वहाँ से बेइज्जती करके निकाल देता है। इधर हम देखते हैं बाहर जहाँ गुच्ची खड़ी होती है और वो पाउजिन को स्मोकिंग करते हुए देख रही होती है। पाउजिन बोल रहा होता है, हुआंग मिन जैसा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा। मैंने अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट इसके पास है, फिर भी मुझे काम करने का मौका क्यों नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर हुआंग मिन आ जाता है। हुआंग मिन उसके पैरों के पास बहुत सारी सिगरेट पड़ी हुई देखकर हैरान होता है। वो जल्दी से पाउजिन की तरफ देखता है। पाउजिन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि सिगरेट अपने हाथों से उठाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल बुलाया गया है। वो हॉस्पिटल भागता हुआ जाता है जहां उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी बहन बोल रही होती है, मुझे फिर से रीनल इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, प्लीज मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करो। पाउजिन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तुम अपने ब्रदर को किसी से कम मत समझना। उसके बाद वो गुची से कहता है, मुझे पता है कि इस मोमेंट पर सिर्फ हमारा एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप मदद कर सकता है, हमें उस ग्रुप के साथ जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। वो अपनी बहन से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर उस ग्रुप से मुलाकात करके आता हूँ। ये ग्रुप भी एक टॉप और फेमस डॉक्टर्स का ग्रुप होता है जहाँ इंटर्न्स को बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और हम देखते हैं कि पाउजिंग भागता हुआ उनके पास जाता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो उनका चीफ हेड होता है, वही सारी चीजों को हैंडल करता है। पाउजिन उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो, कैसे हो आप लोग? मुझे तो जानते ही होंगे क्योंकि अभी मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। मतलब ऐसी फेम भी होती है जिसमें आपको लोगों को खुद बताना पड़े कि आप क्या हो, कोई उसे इग्नोर नहीं करता। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन से कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी सिस्टर को रीनल इन्फेक्शन हुआ है और मुझे पता है कि आपके ग्रुप में टॉप लोग हैं जो इन चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो मुझे आपके ग्रुप से डॉक्टर्स की नीड है। जिस पे वो बोलता है, हाँ हम तैयार हैं। तभी पाउजिन जल्दी से अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और बोलता है, 10 साल से उसे बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम अभी भी दूर नहीं हुई है। वो कार्ड निकालकर ओल्ड मैन को देता है और बोलता है, पैसों के आगे तो दुनिया भी झुक जाती है, इस कार्ड में जितने पैसे हैं लेकर अपना काम धंधा स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज तक उस चीफ हेड ने कभी किसी के लिए पैसों के बदले काम नहीं किया है। फिलहाल वो इस मोमेंट पर शॉक हो जाता है और बोलता है, इस बेवकूफ को यहाँ से जाने दो। वो बोलता है, आजकल के कैसे कैसे लोग टॉप एक्टर बन जाते हैं, पता नहीं लोग कैसे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और फेम दे देते हैं। तभी अचानक से उसके पास लियू वे का कॉल आता है। यू वे बोलती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैंने आपके लिए घर पर बहुत ही अच्छा खाना बनवाया है, क्या आप मुझसे मिलेंगे? जिस पर उसे पता चलता है कि जिनकी बहन की किडनी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है और आज फिर से उसे दिक्कत हुई है, जिस पर वो बोलती है, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू वे अब अपने घर जा रही होती है पर उसकी हालत थोड़ी टाइट होती है, उसे दर्द और तकलीफ हो रही होती है। तभी पीछे से हुआंग मिन आ जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें घर आने के लिए किसी की मदद चाहिए थी तो तुम मुझे बता सकती थी। यू वे बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दर्द और तकलीफ में हूँ? हुआंग मिन बोलता है, आप मुझे बता सकती हो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। जिस पर वो बोलती है, ठीक है, हम बाहर वॉक पर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसके साथ वॉक पर जाती है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। हुआंग मिन यहाँ पर उसे कई सारी बातें करता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बता रहा होता है कि अब्रॉड में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मूवीज में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तभी लियू वे का पैर स्लिप करने वाला होता है। वो हुआंग मिन के क्लोज आ जाती है पर हुआंग मिन उसे पकड़कर वहीं छोड़ देता है। लियू वे सीधी खड़ी होती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ। हुआंग मिन बोलता है, चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लियू वे के लिए स्पेशल और एनर्जेटिक सूप बनाता है। लियू वे बोलती है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। हुआंग मिन बोलता है, अगर तुम्हें ये पसंद आए तो मैं अक्सर तुम्हारे लिए ये चीजें बनाया करूंगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो लियू वेवे से बात करता है, लेकिन तभी उसे पाओजिन का मैसेज आता है और वो बोलता है कि वो लियू वेवे को पाओजिन के हवाले कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो सिर्फ उसकी है। इधर हम देखते हैं पाओजिन को, जो अपनी बहन से कहता है कि हमने नए इंतजाम के लिए ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स को अप्रोच किया है, बहुत जल्दी वे तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तभी वहाँ ले आती है और बोलती है कि हमें एक बहुत अच्छी ज्वेलरी एग्जीबिशन से मैसेजेस और कॉल्स आए हैं, तुम वहाँ चल सकते हो। जिस पर वो बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को एक बार वहाँ ले जाना चाहूंगा ताकि इसका माइंड फ्रेश हो जाए। इधर हम देखते हैं लियू वेवे को, जिसे उसी जगह से कंपटीशन और बाकी सारी चीजों के मैसेजेस आए होते हैं। लियू वेवे जब उस जगह के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवा देती है और उनमें से पाओजिन का नाम हटवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। इधर हम देखते हैं कि पेजिन जो होता है वो एग्जीबिशन में जाने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। वो सबसे पहले जाता है गुची के साथ उस मॉल के अंदर, जहां वो अक्सर फ्री में शॉपिंग किया करता था। वो लग्जरी कपड़े लेता है और तभी पता चलता है कि उस मॉल का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच कर दिया गया है, क्योंकि मॉल की अथॉरिटी उसी सीक्रेट डायरेक्टर के पास है जिसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया होता है। पेजिन बोलता है कि पर ऐसा कैसे कर सकती हो, उसे मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। जिस पर सेल्स गर्ल बोलती है कि जो लोग मालिक होते हैं वे नौकरों से डिस्कस नहीं करते। ये कहकर वो उल्टे सीधे जवाब देकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सबको पता होता है कि इस बेवकूफ ने क्या गड़बड़ की है, सिवाय इसके क्योंकि इसी को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी गलती करके यहाँ खड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि गुची उसे बोलता है कि कोई नहीं, हम कहीं और चल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ अब इस पार्टी के अंदर जाना होता है। उसकी बहन रेडी होकर उसके साथ आती है। ये पार्टी कलोनिया होस्ट करता है और वहाँ लियू वेवे आती है। लियू वेवे को फॉर्मल कपड़ों में देखकर वो शॉक्ड होता है। वांगमिन उससे बोलता है कि तुम्हारा गाउन और बाकी ड्रेसेस कहाँ है। लियू वेवे बोलती है कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वांगमिन बोलता है कि मैं इंतजाम करूं। लियू वेवे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वांगमिन लियू वेवे के लिए एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पसंद करता है और उसे खरीदने के लिए चला जाता है। लियू वेवे वहाँ साइड में रखी ज्वेलरी देखने लगती है, तभी अचानक वहाँ पेजिन और उसकी सिस्टर आ जाते हैं। वे लियू वेवे को देखते हैं और पेजिन को पता चलता है कि लियू वेवे ने वो उससे कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी और इग्नोर करोगी, तो मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं आऊंगा, तुमने बहुत गंदी ट्रिक्स यूज की हैं। लियू वेवे बोलती है कि तुम इस पार्टी में अपना खुद का एग्जिस्टेंस बनाने आए हो या मुझसे झगड़ा करने के लिए। जिस पर वो बोलता है कि तुमसे झगड़ा करने के लिए तुम्हारे जैसे नीच लोग हमेशा कूड़े के ढेर में पड़े होने चाहिए। वो लियू वेवे को बहुत ज्यादा गलत बोल रहा होता है। हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। लियू वेवे उसका हाथ पकड़ती है और उसे जोर से किक करके नीचे गिरा देती है। अब यहाँ पेजिन नीचे गिरा होता है। वांगमिन उसके फाइटिंग स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि इसे इतनी सारी चीजें कैसे आती हैं। लियू वेवे बोलती है कि ये बेवकूफ है जिसे मैंने खुद फाइटिंग सिखाई है, ये मुझसे लड़ने के लिए आया है, कितना बड़ा बेवकूफ है। और वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो जैको को फाइटिंग स्किल सिखा रही होती है। वो कहती है कि जब भी कोई उसकी बेइज्जती करेगा तो उसे सामने से लड़ना है, ना कि मन ही मन सहते हुए खुद को टॉलरेट करने के लिए मजबूर करना है। अब प्रेजेंट में वही उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है। लियू वेवे बोलती है कि इसे नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी एक्सपर्टीज हूँ। इधर उसकी बहन पूछती है कि तुम ठीक हो। पेजिन बोलता है मुझे छोड़ो और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। इधर पेजिन की सिस्टर लियू वेवे से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस एग्जीबिशन में आकर चोरी करोगी और लोगों को क्या पता भी नहीं लगेगा। हम देखते हैं कि लियू वेवे उसकी उंगली वहीं तोड़ देती है और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है। अब वो भाई बहन दर्द में होते हैं और सबके सामने एक तमाशा क्रिएट हो जाता है। तभी वहाँ वांगमिन आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं अपनी पार्टी में लोगों को तमाशा करने के लिए नहीं बुलाता हूँ मिस्टर पेजिन, तुम्हें पता है यही रीजन था कि मैंने तुम्हें अपनी फिल्म के ऑडिशन के लिए नहीं रखा और अभी भी तुम एक मैड इंसान की तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैंने यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट और ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारे रवैये को देखकर लगता है कि तुम रिलेशंस बनाने से ज्यादा बाकी चीजों में इंटरेस्ट। तभी अचानक पेजिन के पास किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम ये हरकतें बंद करो वरना तुम्हारा करियर खतरे में आ जाएगा। लेकिन यहाँ उसकी हरकतों को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा होता है कि वो अपना करियर खुद डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा होता है। वांगमिन और बाकी सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन पेजिन को लग रहा होता है कि ये सब बहुत ज्यादा कूल है। वो बार बार लियू वेवे की तरफ उंगली उठाकर कह रहा होता है कि तुम एक सिंपल इंसान हो जो लोगों को हरास करती हो और उनका फायदा उठाने की कोशिश करती हो। लियू वेवे बोलती
कहती है कि लगता है तुम्हें और ज्यादा दवाइयाँ देने की जरूरत है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाना जरूरी समझती है। इधर उसकी सिस्टर उसे समझाती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे लगता है कि अब सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, तुम कुछ बातें प्राइवेट क्यों नहीं रख सकते। जिस पर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, उसने मुझे इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया कि मुझे ये सब बोलना पड़ा। उसकी बहन बोलती है कि बेहतर हम जल्दी से जाकर अंदर कई सारे इन्वेस्टर से बात करके इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। तब तक तुम अपनी पीआर टीम को कॉल कर दो कि वे लियू वेवे के अगेंस्ट स्टेटमेंट निकाल दें ताकि लोगों के बीच तुम्हारा प्यार बना रहे। इधर लियू वेवे अंदर चली जाती है और एक बिजनेसमैन के साथ बैठी होती है। वो बिजनेसमैन उसे देखकर कहता है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रही हैं। लियू वेवे उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे ऐसी तारीफ सुनने की आदत नहीं होती। वो बिजनेसमैन उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करेंगी। वांग मिन का इशारा मिलते ही लियू वेवे ड्रिंक के लिए रेडी हो जाती है। वो उसके साथ ड्रिंक करती है। हम देखते हैं कि वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करने के बाद वहाँ से निकलने की फिराक में होती है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि हुआंग मिन को उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि इन्वेस्टर का काम अकेले नहीं होता। हुआंग मिन इन्वेस्टर को बताता है कि मैडम एक सेंट्रल एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती हैं जिसमें लोगों को प्रॉपर टाइम पर एंटरटेनमेंट मिलता है। लोग इनके काम से बहुत खुश रहते हैं। आप भी एक बार मैडम के काम के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर देखिए। जिस पर वो बोलता है कि मुझे मैडम बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि मैडम का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। हुआंग मिन बोलता है कि आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी नेक्स्ट ईयर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। जिस पर लियू वेवे बोलती है कि तुम लोग डिसाइड करो, मैं तब तक बाहर होकर आती हूँ। इधर हमें पेजिन और उसकी बहन को दिखाया जाता है जिन्हें अब कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला होता है। उसकी बहन बोल रही होती है कि अब हमें क्या करना है, लेकिन पेजिन अभी भी इसी घमंड में होता है कि वो स्थिति का टॉप एक्टर बन चुका है तो कोई ना कोई जरूर उसके पास आएगा। वो लियू वेवे को बदनाम करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने की सोच रहा होता है। वो स्मोक करता है और वहीं गिरा देता है। तभी हमें लियू वेवे को दिखाया जाता है जिसके साथ हुआंग मिन भी होता है। हुआंग मिन उससे बोलता है कि मैंने एग्जीबिशन से तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, मुझे पता है अंदर जो भी मैटर हुआ है वो बहुत ज्यादा बुरा है। लियू वेवे बोलती है कि वो कुछ भी नहीं है, वो ऐसा ही इंसान है जिसे कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो बस पागलों की तरह लोगों को यूज करता है और ट्रीट करता है। जिसपे हुआंग मिन बोलता है कि तो फिर उसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए। लियू वेवे बोलती है कि मैं उससे टोटली कट ऑफ हो चुकी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू वेवे ब्रेसलेट देखकर बहुत ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसपे हुआंग मिन बोलता है कि तो मतलब सच में अच्छा लगा। लियू वेवे बोलती है कि हाँ, मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये देखकर हुआंग मिन को खुशी होती है। इधर हम पेजिन और उसकी बहन को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि इस कार में जाने की परमिशन हमें क्यों नहीं है, हम भी तो बैठ सकते हैं, क्या हम इन्हें कुछ बुरे लगते हैं। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि अभी भी तुम्हारा कंपटीशन कम नहीं हुआ है, हो सकता है लोग तुमसे ज्यादा आगे हों। पेजिन बोलता है कि हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब लियू वेवे हुआंग मिन के साथ बैठी होती है और ड्रिंक वगैरह कर रही होती है। हुआंग मिन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम अच्छा कंटेंट निकालती हो और तुम लिखती भी अच्छा हो। वेवे बोलती है कि हाँ, इसलिए कुछ लोगों को अवार्ड्स मिल गए और उन्होंने मुझे हरासमेंट के केस में अंदर डाल दिया। जिस पर हुआंग मिन बोलता है कि अगर हम उसकी बात ही ना करें तो बेहतर रहेगा। फिर लियू वेवे हुआंग मिन से बोलती है कि अब तो मुझे ये बताओ तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो मना करता है और उससे कई सारी बातें डिस्कस करता है। उनके बीच क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पेजिन अपने मैनेजर से मिलना चाहता है पर पूछता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए काम के लिए कुछ मेल वगैरह आए हैं। जिस पर उसका मैनेजर हंसता है और बोलता है कि कल जो तुम पार्टी में तमाशा करके आए हो उसके बाद लगता है कि लोग तुम्हें काम देंगे। लोगों ने अपील की है कि तुम्हें इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाए। तुमने उड़ता हुआ तीर अपने सिर पर ले लिया है गुची। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी जगहों पर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। जिस पे पेजिन बोलता है कि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रही थी। उसका मैनेजर कहता है कि अब हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते, या तो तुम जाकर उससे माफी मांगो वरना ये चीजें और बिगड़ जाएंगी। इस पे पेजिन डिसाइड करता है कि वो उस सीक्रेट कंपनी के प्रेसिडेंट के पास जाएगा जिससे वो आज तक नहीं मिला है और उससे सारी बातें डिस्कस करेगा। हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी हो जाता है। इधर उसके पास कॉल्स भी आ रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक वहाँ लियू वेवे आ जाती है क्योंकि इस कंपनी में उसका भी कुछ फंड इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे वो वापस लेने आई होती है।
यहाँ हम देखते हैं कि लियू वेवे पेजिन को देख लेती है। पेजिन उसे देखते ही बोलने लगता है कि ये सारी चीजें तुमने जानबूझकर की हैं, क्योंकि तुम्हारे खुद के बस का तो कुछ था नहीं। तुमने सोचा ऐसे बर्बाद करके देखती हूँ, शायद कुछ खुशी मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लियू वेवे बोलती है कि बिगाड़ने के लिए तो मैंने बहुत कुछ कर दिया है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी हुई है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। पेजिन बोलता है कि तो मतलब तुम उस कंपनी की प्रेसिडेंट हो जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, और तुम जो बोलोगी वही होगा। लियू वेवे बोलती है कि क्योंकि मैं ही हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तभी पेजिन लियू वेवे का टिफिन बॉक्स छीन लेता है और बोलता है कि मुझे आजकल बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। लियू वेवे अपने हाथ से लंच बॉक्स लेती है और बोलती है कि मेरे खाने को हाथ भी मत लगाना, जिस पर पेजिन बोलता है कि तुमने एक बार फिर मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती। लियू वेवे बोलती है कि ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि मुझे तुम्हें बार बार मारना पड़ रहा है, जिस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। लियू वेवे बोलती है कि मैं तो बेसब्री से सुनना चाह रही हूँ कि तुम मुझे क्या रिग्रेट करवाओगे और मुझे क्या रियलाइजेशन होगा। तभी अचानक वहाँ वही डॉक्टर आ जाता है, उसके साथ पुलिस और बाकी के गार्ड्स होते हैं। डॉक्टर लियू वेवे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन पेजिन उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुम जिसकी बेइज्जती कर रहे हो वो खुद इस सिटी की टॉप डायरेक्शन कंपनी सेंट्रल एंटरटेनमेंट की मालकिन है, तुम्हें पता है या नहीं। तभी वहाँ उसके असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम क्या कर बुलाया है। फिर वो पेजिन से कहते हैं कि जिसकी तुम लगातार बेइज्जती कर रहे हो वही उस कंपनी की मालकिन है जिससे तुम्हारी कंपनी का फंड चलता था और जिससे तुमने ये नाम कमाया है। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये सुनकर पेजिन हैरान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो इतने समय से लियू वेवे की जो बेइज्जती कर रहा था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो सारी डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। उसे याद आता है कि किसी ने बताया था कि उस कंपनी की प्रेसिडेंट दिखने में थोड़ी मोटी है, लेकिन लियू वेवे तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक मोटी लड़की आ जाती है जिसका नाम भी बिल्कुल लियू वेवे ही होता है। वो उसे देखकर कहती है कि आप वही सिटी के टॉप बेस्ट एक्टर है ना जिससे सभी लोग मिलना चाहते थे। पेजिन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो जवाब देती है कि मेरा नाम लियू वेवे है। उस मोमेंट पर पेजिन को रियलाइज होता है कि यही वो लड़की है। वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम वही एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट हो। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है कि सेंट्रल एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट ने तो आज तक अपना फेस रिवील भी नहीं किया है, अगर मैं झूठ भी बोल दूं तो क्या ही हो जाएगा। वो ऐसा जवाब देती है जिस पर हुआंग मिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। यू वेवे बाकी सभी लोगों से बोलती है कि हमें अंदर चलना चाहिए। वो डॉक्टर के साथ अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की लियू वेवे की तरफ देखती है और बोलती है कि एक मिनट, तुम तो वही हो। और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जग में लियू वेवे के अगेंस्ट बोलने पर फैंस की नजर भी लियू वेवे के लिए वैसी ही बन चुकी होती है। सब लोग उसे हरेसमेंट गर्ल के नाम से जानते हैं, जो लोगों को हैरेस करती है सिर्फ फेम और पैसों के लिए। वो लड़की लियू वेवे की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने मेरे हीरो को बहुत टॉर्चर किया है। 10 साल का टॉर्चर कोई आम बात नहीं होती, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि वो लियू वेवे की तरफ थप्पड़ लेकर मारने के लिए आ रही होती है। तभी अचानक वहाँ हुआंग मिन आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अपना हाथ भूल जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये कहकर हुआंग मिन उस लड़की को धक्का दे देता है और वो लड़की सीधे जाकर ऊपर गिर जाती है। मेरी तो कमर दुखने लगती है मेरे ऊपर से हाथों पर। वो लड़की कहती है, मुझे माफ करना, मैं इसलिए इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट होकर सबके सामने नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि लोग मेरे फैट और मेरी बॉडी को लेकर जज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। पेजिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं। वो एक नंबर का लालची इंसान होता है। हम देखते हैं कि हुआंग मिन लियू वेवे से पूछता है, तुम ठीक हो ना। यू वेवे बोलती है, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से खड़ा होता है और बोलता है, देखा, आज उसने फिर मुझसे झूठ बोला। वो बोलती है कि ये बड़ी सी कंपनी की प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके जैसी लड़की को प्रेसिडेंट बनाएगा कौन। ये देखो, ये है कंपनी की प्रेसिडेंट। हम देखते हैं कि वो हुआंग मिन के सामने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे तो लगा था कि मैं आप लोगों को पहचान लूंगी, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट और सिंपैथी डिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। यू वेवे कहती
कहती है कि बकवास करने की कोई नीड नहीं है, हम आप लोगों से किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं। पेजिन बोलता है तुम डिस्टर्ब भी नहीं करती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की लियू वेवे से कहती है तुम तो कम बकवास करो, तुम्हारे बारे में तो पूरा सिटी, पूरा टाउन, पूरी कंट्री जानता है। पेजिन बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर लियू वेवे ओल्ड मैन के साथ बैठकर लंच करने लगती है और बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो बोलती है ये मेरा बेटा हुआंग मिन, मैं इसे देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम दोनों एक साथ हो, इससे मेरी खुशी डबल हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और मेरी घर की तुम डॉटर बन जाओ। लियू वेवे एकदम से शॉक हो जाती है और वो एकदम से खास नहीं लगती। तभी हम देखते हैं कि हुआंग मिन उसे उसके लिए गाइड कर देता है। इधर पता चलता है कि ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी है कि वो लड़की सीक्रेट कंपनी की मालिकिन है और बॉडी गलत होने की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ रही थी। वो अपने असिस्टेंट के साथ थोड़ी देर ही सारी चीजें डिस्कस करने के लिए चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि हुआंग मिन अपने डैड के पास बैठता है और पूछता है हमें क्या करना चाहिए, जिस पर उसका डैड बोलता है पता नहीं, पर तुम देखो लियू वेवे के दिल में बहुत सारे जख्म हैं, जैसे सबसे ज्यादा ने उसे पहले ट्रीट किया है, हमें उसके हिसाब से उसे पनिश करना चाहिए। इधर हम दिखाया जाता है कि वो लड़की पेजिन के साथ उसकी सिस्टर के सामने बैठी होती है। उसकी सिस्टर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये वही लड़की है जिसे उसका ब्रदर असली गर्ल बता रहा है। इधर हम देखते हैं कि लियू वेवे की असिस्टेंट बताती है कि ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी है, मुझे लगता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर भी सारी चीजों का असर बैठेगा। लियू वेवे बोलती है उसके पीछे कुछ लोगों को भेजो और पता लगाने के लिए आखिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। हम पेजिन और उस लड़की को दोनों लोगों को एक साथ एक्सपोज करेंगे। इधर हम देखते हैं कि पेजिन की सिस्टर समझा रही होती है उसे क्या आप ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वो ले जाती है मैंने उस लड़की को मोटा इसलिए नहीं बोला था कि तुम किसी भी रैंडम लड़की को उठाकर उसे रिच कंपनी का प्रेसिडेंट बना दो, लेकिन पेजिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जे पेजिन लड़की से बात करता है फोन पर। वो लड़की कुछ लोगों के साथ गेम खेल रही होती है और वो झूठ बोल रही होती है कि वो कंपनी में लोगों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पेजिन उसके झूठ पर यकीन कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर को आकर बताता है कि आज रात हम एक बहुत बड़ी स्टार नाइट के लिए जा रहे हैं, जिस पर वो लड़की को भी साथ में ले जाएगा। वहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी और उन पैसे और रिसोर्सेज का यूज करके मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी से करवा दूंगा। इधर कुची बोलती है मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े स्कैम गेम में फंस चुके हो, जिस पर वो बोलता है वो झूठ नहीं बोल रही है, सच्चाई यही है। इधर हम देखते हैं कि लड़की के पीछे कोई इन्वेस्टर लगा हुआ होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर रात के वक्त पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये पार्टी और इंजीनियर ने ऑर्गेनाइज करवाई होती है। आज वो तैयार होती है सारे बदले लेने के लिए, सारे दुख दर्द लेने के लिए जो उसे पेजिन ने दिए होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है हुआंग मिन को, जो लियू वेवे को देख रहा होता है और कह रहा होता है पहले ये लड़की बहुत ज्यादा हंसती खेलती रहती थी, लेकिन जब से इसे पेजिन ने धोखा दिया है ये एक रिवेंजफुल गर्ल बन चुकी है। इधर हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो पेजिन के साथ आती है। उसे पार्टी में सभी लोग देखकर हैरान होते हैं क्योंकि पेजिन के कई सारे फैंस बाहर रखे होते हैं और उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। चारों तरफ मीडिया रिपोर्टर्स पेजिन पेजिन बोल रहे होते हैं। इधर को लड़की को साथ में देखकर उनसे पूछते हैं ये कौन है, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, प्लीज इस सिचुएशन को हैंडल करो। जिस पर पेजिन बोलता है तो हम टेंशन मत लो। इधर हम गुच्ची को दिखाते हैं जो उन्हें साथ में स्टेज पर चलते हुए देखकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही होती है। फ्लैशबैक में कहानी जाती है जहां हम देखते हैं कि पेजिन से गुच्ची पूछती है तुमने तो बोला था कि स्टेज पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अब तुम इसके साथ जा रहे हो। जिस पर पेजिन बोलता है वो काम ऑन, वो इतनी बड़ी डायरेक्टर है, इतनी बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर है, अगर वो मेरे साथ चलेगी तो क्या होगा। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो। तभी अचानक वो गुची का हेयर देखती है और बोलती है दरअसल मैं जल्दी मैंने अपने गले में कुछ पहनना भूल रही हूँ। तुची कहती है अब और नेकलेस, जिसे सुनकर गुची बोल देती है नहीं मैं नहीं रह सकती, ये मुझे स्पॉन्सरशिप के काम के लिए मिला है, इसका पहनना मेरे लिए मैंडेटरी है। जिस पर वो बात नहीं समझता। पेजिन बोलता है आप तो मामूली सी चीज के लिए झगड़ा करोगी, और वो गले से नेकलेस उतार कर लड़की को दे देता है। इधर गुची उन्हें देखकर प्रेजेंट में जलन की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है। तभी उसके पास उस इन्वेस्टर का कॉल आता है, जैसे उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा होता है। वो कॉल करके बोलता है हमने पता लगा लिया गुची है, तो मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा या यूज अमाउंट पे कर दिया, और उसके बदले में उस लड़की की रियल वीडियो मिलती है और पता चलता है कि ये तो सच में वही कैमरा है जो लोगों को स्कैन कर रही है। इधर हम देखते हैं गार्ड्स एंट्री पासेस मांगते हैं, जिस पर पेजिन बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सिटी का टॉप और बेस्ट एक्टर यहाँ रखा है, डायरेक्टर यहाँ रखिए, तुम्हें अभी भी एंट्री पैसे चाहिए। जिस पर बोलते हैं कहते हैं
हैं बिना एंट्री पासेस के अंदर जाना अलाउड नहीं है, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तभी वहाँ पर वो बोलती है अपने चीफ हेड को बुलाओ, और वहाँ पर गार्ड साजन तैयार होते हैं और वो बोलते हैं मुझे अंदर जाने की परमिशन चाहिए। वो चीज है उसका अंकल होता है। वो बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था कि अंकल मेरे इस काम में जरूर मदद करेंगे, और वो अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि पीछे से लियू वेवे की असिस्टेंट आती है और बोलती है तुमने सिचुएशन हैंडल कर कुची ना, जिस पर वो बोलता है हाँ मैडम मैंने हैंडल कर गुची, और उसे मैंने ऐसा दिखाया है कि मैं उसके फेवर में हूँ। और इधर हमें पता चलता है कि फ्लैशबैक में लियू वेवे ने पहले ही वो वीडियो देख ली होती है जो गुची के पास अभी गई होती है, और उसे सारी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी होती है कि आखिर क्या मसला होता है, और उसने वो लड़की की एक एक हिस्ट्री पहले ही निकाल ली होती है। अब हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेजिन वो लड़की के साथ खड़ा होता है, और वो लड़की तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो आज से पहले किसी भी सेलिब्रिटी से इतनी ज्यादा नहीं मिली होती। जिस पर हम देखते हैं चाकू से बोलता है जाकर बाकी के एक्टर्स वगैरह से बात करो, ये तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। जिस पर वो लड़की कहती है दरअसल मैं लोगों से ऐसे पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ, अक्सर मेरी टीम ने कांटेक्ट किया करती थी और इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें बता कर भी नहीं हूँ, तो तुम ये काम करो जाकर, मैं बाकी का सब कुछ देखती हूँ। हम देखते हैं कि जैसे ही पेशेंट उसकी नजरों से दूर होता है वो जाकर सभी के सभी एक्टर्स के साथ फोटो क्लिक करने लगती है और बोलने लगती है मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैं एक सेलिब्रिटी वर्ल्ड में एंटर कर चुकी हूँ। इधर दिखाया जाता है लियू वेवे को जो अपनी ड्रिंक पी रही होती है। पेशेंट सबसे पहले उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी ना मुझे ऐसा देखकर, तुम्हें सबको लग रहा था कि मैं एक स्कैमर के चक्कर में पड़ चुका हूँ, पर देखो वो एक रियल कंपनी की रियल प्रेसिडेंट है जिसने मेरी लाइफ बना दी। तभी अचानक से वहाँ पर वो लाती है और बोलती है पेजिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत फील करो, वो सच में ये किस कैमरा है, तुम पागल होते जा रहे हो। और वो उसे फोटो दिखा देती है और बोलती है एक बार यहाँ तो देखो। जिस पर पेजिन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस पर वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ। जिस पर पेजिन बोलता है तुम जालन महसूस कर रही हो ना, क्योंकि मैं स्टेज पर उसकी जगह तुम्हें नहीं ले गया। जिस पर गुची बोलती है तुम पागल हो चुके हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिस पर पेजेंट बोलता है सच्चाई यही है, तुम्हें लड़कियों का समझ नहीं आता, तुम एक दूसरे से कितना जलती हो। जिस पर लियू वेवे बोलती है वैसे सच्चाई तो सबके सामने है पर तुम्हें अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा खुलासा होता है, लियू वेवे का नाम अनाउंस होता है वहाँ पर जो पोस्टर लगा होता है उसके ऊपर, और जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है क्यों का नाम यहाँ पर क्यों है। इधर हम देखते हैं गुची बोलती है दरअसल लियू वेवे ही उस कंपनी की प्रेसिडेंट है जो पिछले 10 सालों से तुम्हारे पीछे एफर्ट्स डाल रही थी, तुम्हारी लाइफ उसने चेंज की थी। इधर जैक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर हम देखते हैं हुआंग मिन को जो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, पर मुझे समझ नहीं आता ये कैसा मैन हीरो है जो अपनी हीरोइन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है और ये लोगों से परेशान कर रहे हैं। तो वो 1 या 2 सीन्स में ही उसने उसे प्रोटेक्ट किया है, उसके बाद से तो उसका कुछ पता ही नहीं है। भाई कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, कैसा हीरो है ये। इधर हम देखते हैं कि जो पेजिन होता है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुची को जोर का चाटा लगाता है, और ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम हो रही होती हैं। अब जो पेजिन के फैंस होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। पहले तो बहुत से एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं पक्का इस लड़की ने उस लड़के के साथ कुछ किया होगा तभी से जोर का मारा है, वरना पेजिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस पर बोलने लगते हैं कि हो सकता है कि लड़के की गलती हो और लड़की कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, जिस पर फैंस आपस में ही लड़ रहे होते हैं। इधर लियू वेवे उनकी हरकतों को देखकर खुश हो रही होती है और कह रही होती है लोगों को भी सच्चाई पता चल चुकी है, किस कैटेगरी के लोगों को वो वोट कर रहे हैं और उन्हें अपने आसपास रख रहे हैं और उन्हें पेडेस्टल पर बिठा रहे हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम सुने और उनकी बात को अंडरस्टैंड करें। जिस पर वो बोलता है तुम बकवास बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियू वेवे की असिस्टेंट आती है और पेजिन से बोलती है तभी तो तुम्हारी हुई है बर्बाद, तो तुम्हें इसका रिग्रेट तो होगा बेटा, तुमने जितनी गलत हरकतें की हैं सबका रियलाइजेशन होगा। वो बोलता है तो इसका मतलब तुम भी इनके साथ मिली हुई थी। वो बोलती है बहुत वक्त से। जिस पर पेजिन उससे बोलता है अगर सच में तुम वो प्रेसिडेंट हो तो उस लड़की को खींच कर यहाँ लाया जाए। और हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ पर खुद उसके अंकल लेकर आते हैं और बोलते हैं मिस्टर पेजिन इसने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसे एक सेलिब्रिटी लाइफ देखनी थी, ये मेरी रिलेटिव है और इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे माफ करना।
और हम देखते हैं कि वो लड़की को वहाँ से धक्का देकर निकलवा देता है। इधर पेजिन उससे बोलता है, इतना टाइम मैंने लियो वेवे, तुमने मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? लियो वेवे बोलती है, सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ? क्या कभी तुमने सोचा कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा? क्या कभी तुमने पता लगाया कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी? क्या कभी तुमने कुछ सोचा? नहीं सोचा। तुम बकवास कर रहे हो इस मोमेंट पर, और तुम्हें लग रहा है कि तुम इसे जस्टिफाई करोगे तो मैं पिघल कर तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट कर लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरी लाइफ से तुम जा चुके हो। जिसको सुनकर सभी फैंस शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, इस लड़के ने उस लड़की को मिस यूज किया है। जिस पर बाकी के फ्रेंड्स कहते हैं, अभी इन सारी चीजों का प्रूफ नहीं दिया गया है, क्योंकि पेजिन अपनी जगह ठीक भी हो सकता है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और यहाँ पर पेजिन से कह रही होती है, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, पर मुझे ग्रेटिट्यूड दिखाने के बजाय तुमने मुझे एक सिम बोला। तुमने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय की है। तुमने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें हरास किया है। तुमने मेरी सोशल इमेज को खराब करने की कोशिश की। उसके बाद तुम्हारी पेड मीडिया जो हर रोज न्यूज में मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल्स दे रही थी, उसका क्या तुम उसके लिए जस्टिफिकेशन देना चाहोगे? जिसपे पेजिन बोलता है, मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो। लियो वेवे बोलती है, सच्चाई तो सबको पता चल जाएगी। इधर हम देखते हैं कि कुछ लेटर्स उसके असिस्टेंट आकर उसे देती है और बोलती है, ये वो सारे लेटर्स हैं, जितना इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर हमारी कंपनी के थ्रू गया है वो तो हमने कर्जे के तौर पर दिया है। अब मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए, एक एक पैसा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर पेजिन बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? लियो वेवे बोलती है, जब फैमिली आया था तब तो तुमने कभी भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ उसके ऊपर क्या बीती होगी, पर अभी तो मैं रियलाइज हो रहा हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो यही तुम्हारा दोगलापन है। जिस पर वो लियो वेवे से कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, और मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। जिस पर उसे बार बार वही सारे सिंस याद आ रहे होते हैं कि कैसे गुची, उसकी सिस्टर और उसने मिलकर लियो वेवे को हर पल हर वक्त नीचे दिखाया होता है, हर तरीके से उसे ट्रीट किया होता है, और हम देखते हैं कि वो उसके सारे एहसान भी याद करता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो फैंस होते हैं उनके पास ये चीज चली जाती है कि पेजिन ने एडमिट किया कि लियो वेवे ने उसकी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश की थी, पर पेजिन ने 10 साल उसे यूज करके लास्ट में उसकी सोशल इमेज खराब करके उसे एक सोशल पैरासाइट का रोल दे दिया, जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है। और अभी वो इस चीज से जूझ रही है, जिस पर वो लियो वेवे के पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, मेरे एक गलत स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। या लियो वेवे बोलती है, मेरी नहीं तुम्हारी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं की थी। जो लोग मेरी कंपनी को ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालते मुझे पता था। तुम्हारे जैसे लोग धोखा दे सकते हैं, वो किसी के नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें नाले से उठाकर एक राजा की पोजीशन दी थी, लेकिन लगता है कि तुम उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हो। जिसपे वो कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर पेजिन? पेजिन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तब तक वहाँ पर अचानक से हुआंग मिन आ जाता है और हुआंग मिन आके बोलता है, वैसे मेरे पास भी कुछ प्रूफ है जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि लियो वेवे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। और वो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकाल कर देता है और बोलता है, ये प्रूफ मैंने लियो वेवे के घर से ले लिए जैसे वो चला रही थी। और उन प्रूफ के अंदर उन 10 सालों के सारे लेटर्स, वो सारा अमाउंट लिखा होता है जो लियो वेवे ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो गुची का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने इतनी बड़ी लड़की को खो दिया, इतनी प्यारी बच्ची को जिसने बैकबोन बनकर मुझे सपोर्ट किया। मैं उसे नहीं भुला सकता। लियो वेवे, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई है। पर लियो वेवे माफ करने की जगह उसे इग्नोर कर देती है। और यहाँ पर वो देख रही होती है कि कैसे हुआंग मिन ने उन लेटर्स को जलने नहीं दिया और उन्हें सही समय पर इस्तेमाल किया। उसे याद आता है कि जब वो हुआंग मिन के साथ डिनर के लिए उसके घर गई थी, तब भी उसने उससे पूछा था कि उसके हाथ में ये जलने के निशान कैसे हैं, जिस पर उसने बहुत इजीली बोल दिया कि ये निशान उसके खाना बनाने की वजह से पड़े हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर उसने ये नहीं बताया कि निशान लियो वेवे के वो लेटर्स उठाने की वजह से बने हैं जो उसने पेजिन के लिए लिखे थे। अभी हम देखते हैं कि सारी चीजें लाइव स्ट्रीम हो रही होती हैं, फैंस के पास जा रही होती हैं और सभी फैंस यहाँ पर पेजिन को हेट कर रहे होते हैं और उसे बाहर लेकर जाने को बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा होता है। प्रोटेस्ट होने लगती है पेजिन के अगेंस्ट में। लोग जो प्यार देते थे अब उसी के अगेंस्ट में हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इससे ज्यादा बुरी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेजिन को रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो इस गलती का भुगतना हमेशा करेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई भी नहीं है, ना ही कोई सच है, ना ही कोई झूठ है। बस उसके पास बचा है तो वो सब कुछ जिसे वो नहीं भूल सकता। अब हम देखते हैं कि फैंस कह रहे होते हैं कि इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर करो। इनके जैसे लोग इतनी प्यारी और अच्छी
इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं। इधर हमें दिखाया जाता है जय कभी भी लियू वेवे के पैरों पर गिरा होता है। इधर हम देखते हैं कि पेशेंट की बहन के पास ये सारी वीडियोस वगैरह पहुंच जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे अचानक से पानी पड़ता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इधर जे को लियू वेवे से कह रहा होता है एक मौका अगर मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। लियू वेवे बोलती है मैंने तुम्हें सारे मौके दिए, जिस स्क्रिप्ट के ऊपर अभी काम हो रहा है वो स्क्रिप्ट भी तो मैंने दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियू वेवे की बातें सुनकर उसकी बहन को बहुत ज्यादा शौक लग रहा होता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी भागती हुई डॉक्टर आती है जो पेजिन की सिस्टर को देखती है और बोलती है इसकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल करो, इसके फैमिली मेंबर को बुलाओ, हमें इन्हें जल्दी से वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा वरना ये अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। और हम देखते हैं कि वो बार बार उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रही होती है। इधर पेजिन बाहर आता है स्टार नाइक के रूम से जहाँ पर लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, कई सारे सवाल जवाब करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और बहुत कुछ फेक कर उसके ऊपर मार रहे होते हैं। अब उसे सेलिब्रिटी से एक नौकरों की तरह, एक गरीब भिखारी की तरह ट्रीट किया जाता है। तभी अचानक से वो लड़की आ जाती है जिसने एक्टिंग की होती है लियू वेवे की पोजीशन पर जाने की, और वो लड़की आकर बोलती है ये काम तो मुझे करने दो, मैं इसके लिए बहुत कुछ करने को रेडी थी। और हम देखते हैं कि वो आकर पेजिन के सर पर एक ट्यूब लाइट मारती है जिससे वो वही बेहोश होकर गिर जाता है और उसका फोन लगातार बजता रहता है। इधर हॉस्पिटल में सिनर्स बार बार पेजिन को कॉल कर रही होती हैं ताकि वो अपनी सिस्टर के लिए वहाँ पर आ जाएं और उन्हें बताए कि उसका क्या प्रोसीजर करना है, पर उसे कॉन्टैक्ट के नाम पर सिर्फ धोखा मिल रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रूशल होती है। इधर लियू वेवे हुआंग मिन के पास होती है और उसका फोन बार बार बज रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती इस माहौल में, उसे कुछ करना पड़ेगा वरना सारी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। इधर हुआंग मिन से बोलता है फोन उठा सकती हो। लियू वेवे बोलती है ये हॉस्पिटल से कॉल है, मैं इसे पिक नहीं करूंगी, और हम देखते हैं कि वो फोन को पलट कर वहीं रख देती है। और उसके बाद हम देखते हैं हुआंग मिन उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लियू वेवे बोलती है मैं डर ही नहीं हूँ, ये उसके बहन और भाई का मैटर है, इन्हें सॉल्व करने दो, और अगर उसे कुछ होगा भी तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो पेजिन को वहाँ पर बुलाता है। जैसे तैसे करके पेजिन वहाँ पर आता है और बोलता है तुम्हारी सिस्टर का ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, जो भी प्रोसीजर हमसे बन पड़ा हमने कर दिया है, पर उसका बिल हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिस पर वो बोलता है हाँ मुझे बताइए कितने पैसे खर्च हुए, जिस पर वो बोलते हैं कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं तो मैं ये बिल क्लियर करना पड़ेगा ताकि आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। जैसे वो बिल देखता है उसे शॉक लगता है क्योंकि सारे पैसे तो उसने आज की रात में कपड़े रेंट करने में इन्वेस्ट कर दिया होता है। इधर हम देखते हैं जो हुआंग मिन होता है वो लियू वेवे से कहता है बहुत वक्त हो गया, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। लियू वेवे बोलती है हाँ, क्योंकि आज तो मुझे एक पैरासाइट की इमेज से फुर्सत मिली है, अब मैं सोसाइटी के लिए एक गुड पैरासाइट की कैटेगरी में आ चुकी हूँ। जिस पर हुआंग मिन हंसता है और बोलता है मेरे लिए तुम कभी भी बुरी पैरासाइट नहीं थी, तुम्हारा दिल जितना साफ है ना उसकी सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। लियू वेवे हैरान होती है कि हुआंग मिन अभी भी उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन कर रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसे अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है। ये आवाज है पेजिन की जो बार बार लियू वेवे को बाहर बुला रहा होता है और कह रहा होता है बस मुझसे एक बार मिल लो। लियू वेवे बोलती है मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, अभी पार्टी में इतना ज्यादा तमाशा हुआ, लोगों को इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैं थक चुकी हूँ। जिस पर हुआंग मिन बोलता है तो तुम अब यहाँ बैठो, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, तुम्हें तुम्हारी साइड से जितना कंट्रीब्यूशन करना था उसके साथ तुम कर चुकी हो, अब मैं इसे हैंडल करूंगा। उसे रियलाइज करवा कर कि वो एक बैड पैरासाइट की कैटेगरी में आता है जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम पर लोग बस ठगाए और लूटा। और हम देखते हैं कि वो लियू वेवे को हेडफोन देता है और उसके अंदर उसकी फेवरेट सॉन्ग लगा देता है और बोलता है चुपचाप इन्हें सुनो और रिलैक्स हो जाओ। और हम देखते हैं कि इधर हुआंग मिन बाहर जाता है और पेजिन से बोलता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जान। बोलता है मुझे अभी के अभी लियू वेवे से मिलाना, उसे बोलो मेरी बहन की तबीयत खराब है, मेरे साथ हॉस्पिटल चले। जिस पर हुआंग मिन बोलता है पर वो तुम्हारी लगती क्या है, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, तुमने तो बोला था वो तुम्हें हरेसमेंट कर रही है, और अभी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यहाँ से जाओ तो तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आ रहे हो। जिस पर वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हुआंग मिन बोलता है पहले पकड़ कर तो दिखाओ, और हम देखते हैं कि उसने अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से धक्के देकर निकालवाने के लिए बोल दिया। इधर हमें दिखाया जाता है लियू वेवे को जिसकी आंख खुलती है और उसे दिखाई देता है कि वो हुआंग मिन के घर पर है और उसे इतनी अच्छी नींद पहले कभी भी नहीं आई थी। इतना टाइम से वो अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा स्ट्रेस में थी।
तभी हम देखते हैं कि होंग मिन का उसे कॉल आता है और उससे पूछता है तो तुम्हारी नींद का क्या हुआ। यू वे बोलती है बहुत अच्छी नींद आई है, बॉडी भी बहुत रिलैक्स हो चुकी है और आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ, हम साथ में मिलकर लंच करेंगे। होंग मिन से बोलता है तुम मेरे ही घर में हो। यू वे बोलती है सॉरी मैं भूल चुकी थी। और हम देखते हैं कि ल्यू वे जूस के लिए लंच बनाती है। इधर हमें दिखाया जाता है पेजिन को जो बार बार ल्यू वे से मिलने की कोशिश कर रहा होता है और होंग मिन उसका इंतजाम कर रहा होता है। अपने गार्ड से बोलता है इसको इतना मारो किसको रियलाइज हो कि ये कितनी बड़ी गलती में पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो मारते हैं उसे और उसे दूर फेंक देते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है होंग मिन यू वे के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है, उसके साथ लंच करता है और उससे कई सारी बातें करता है और बोलता है ग्रैंडफादर का जो प्रपोजल था तुम्हारे घर की डॉटर इन लॉ बनने का, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। यू वे बोलती है मैं अभी खुद से तैयार नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं पेजिन को जो अभी भी फिरक में होता है ल्यू वे से मिलने के लिए और वो बार बार उसके घर के पीछे छुपा हुआ होता है और उसे ल्यू वे से मिलना बहुत ज्यादा हार्श लग रहा होता है इस मूवमेंट पर, क्योंकि उसकी मुलाकात तो हो ही नहीं पा रही होती। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से डॉक्टर बार बार उसे कॉल कर रही होती है और पैसे लाने को बोल रही होती है, इसलिए वो पैसों का इंतजाम करने उसी शॉप पर चला जाता है जहाँ से उसने ये कपड़े खरीदे होते हैं और बोलता है मैंने सारे कपड़े वापस कर दिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जिस पर वो बोलती है ये कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं और कई लोगों ने देख लिया। गुची तुमने क्या किया है, तो ये पैसे किसी रोड साइड मार्केट से मंगवा कर और ना ही ये कपड़े अब हम वापस लेंगे। और वो लड़की उसे वहाँ से गुस्से से जाने के लिए बोल देती है क्योंकि अब वो कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं रहा होता। इधर हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ जाकर कपड़े वगैरह सब बेच देता है पर अब उसे एक पेन चाहिए होता है। पहले तो वो जो पेन बेच रही होती है वो उसे देने से मना कर देती है पर वो उसका पेन चुरा कर वहाँ से भगाता है और लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। ल्यू वे के पास भी वो वीडियो पहुँच जाती है और बोलती है यही होता है जब लोग अपनी बैकबोन तोड़ देते हैं तो उनका दिमाग शरीर सब काम करना बंद कर जाता है, जैसे अभी इस बेवकूफ इंसान के साथ हो रहा है। उसके असिस्टेंट हंसती है और इधर हम देखते हैं कि अब ल्यू वे रात के वक्त अपने घर वापस जा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर पेजिन आ जाता है जो उसके लिए फ्लावर्स लाया होता है और बोलता है मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। यू वे जैसे चाटा मारती और बोलती है तो मेरा पीछा छोड़ दो, जिस पर वो जबरदस्ती यू वे गले से लगने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर होंग मिन आ जाता है जो उसे बुरी तरीके से धक्का देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यू वे गाड़ी में बैठकर चली जाती है। होंग मिन को देखते हुए पेजिन बोलता है मैं उसे ड्रग्स देकर उसके साथ रात में बिताऊंगा, जिसको सुनकर होंग मिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने लोगों से उसे उतना ज्यादा मारने के लिए बोलते हैं कि उसकी सांसें चली जाएं, पर उसके लोग उसे फिर भी जिंदा छोड़ देते हैं। और उसके पास FIR हॉस्पिटल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि लास्ट मिनट पर तुम्हारी सिस्टर ने दम तोड़ दिया है, हॉस्पिटल आकर उसकी बॉडी को कलेक्ट कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेजिन हॉस्पिटल जाता है और अपनी सिस्टर के पैर पकड़कर रोने लगता है और कहने लगता है इतनी मेहनत और हार्ड वर्क करने के बाद भी मैं अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाया, क्या यही मेरी लाइफ है। तभी वहाँ पर ले आती है गुची और कहती है अभी भी मौका है, शांत हो जाओ, लोगों से माफी मांग लो और अपने आप को जस्टिफाई करो। जिस पर गुची का गला पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुची बोलती है तुम कर क्या रहे हो। वो जैसे तैसे उसका गला छोड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गुची से कहता है अब क्या करना है। गुची बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करने लगो। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन की जान उसे ल्यू वे की वजह से गई है, फैक्ट्री में तो मैं काम नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। गुची बोलती है तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वो बोलता है तो मैं मेरी मदद करनी पड़ेगी। गुची कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी। और वो बोलता है मुझे ल्यू वे को मारना है। गुची उसकी प्लानिंग में इंक्लूड हो जाती है। इधर हम दिखाया जाता है ल्यू वे सब होंग मिन के साथ होती है। होंग मिन से कहीं ले जाता है और बोलता है जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, क्या एक बार मेरे साथ चलकर उसे तुम देखना नहीं चाहोगी। और मैं तैयार हूँ देखने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जहाँ पर शूटिंग चल रही होती है ल्यू वे वहाँ पर जाती है और गुची अचानक से आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। होंग मिन बीच में आ जाता है और वो चाकू उसके साइन पर लग जाता है और जैसे उसके साइन पर लगता है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ल्यू वे घबरा जाती है, लेकिन पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक होता है। गुजी होंग मिन के कान में बोलती है वो हमारे पीछे ही है, उसे जल्दी से पकड़ लो। और वो सारी सच्चाई
समाचार बता देता है। इधर हम देखते हैं कि पेजिन को पकड़ गुजी जाता है। उसे पता चलता है कि ला ने धोखा दिया है। लियू वेवे बोल देती है, तुमने हुआंग मिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, इसका मतलब तुम्हारी फितरत अभी भी गंदी है, कुछ साफ नहीं हुआ है। और उसके बाद वो हुआंग मिन से बोलती है, तो मैं कैसे पता था। FIR हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग मिन ने गुजी का पता लगाया होता है जिसे एक ओल्ड मैन असॉल्ट कर रहा होता है और वो जाकर उसे वहाँ से छुटकारा दिलवाता है और उसके बदले में गुजी उसके ऊपर किया हुआ एहसान उतराती है। सारी चीजें बताकर हुआंग मिन उसकी प्लानिंग में मदद मांगता है और हम देखते हैं कि गुजी उसकी मदद करती है। लियू वेवे थोड़ा नाराज हो जाती है कि तुम्हें मुझसे ये सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए था, जिस पर हुआंग मिन बोलता है, आप सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। यू वेवे बोल देती है, मैं परेशान नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ, मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। जिस पर लियू वेवे की बात सुनकर हुआंग मिन उससे माफी मांगता है और बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। यू वेवे तैयार हो जाती है और अब हम देखेंगे अगले दिन का सीन जहाँ पर लियू वेवे हुआंग मिन के घर जाती है। उसे आसपास बहुत सारी डेकोरेशन दिखाई दे रही होती है। वो शॉक होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तबीयत अचानक से हुआंग मिन बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ पीछे होते हैं और वो लियू वेवे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। लियू वेवे बोल देती है, पर ये सब कुछ क्या है। हुआंग मिन बोलता है, ये एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, क्या तुम देखना चाहोगी। यू वेवे बोलती है, ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके बारे में तुमने फिर से मुझे पहले नहीं बताया। क्या फिर से कोई प्रैंक हो रहा है। यहाँ पर हुआंग मिन बोलता है, कोई प्रैंक नहीं हो रहा है, ये मेरी दिल की फीलिंग्स है जो मैं तुमसे कन्फेस करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोचा नहीं था कि तुम ऐसे हालात में मिलोगी। तुमने अपने रियल सेल्फ को खो दिया है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। और वो अचानक से घुटनों पर बैठ जाता है और लियू वेवे को प्रपोज करता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर लियू वेवे एकदम हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, तुम ये क्या पूछ रहे हो। हुआंग मिन बोलता है, तुम्हारे मन में जो भी है सच बोलना। लियू वेवे तैयार हो जाती है और उसकी इस प्रपोजल का जवाब हाँ से देती है। हुआंग मिन उसे गले से लगा लेता है और आज उसके लिए इस दुनिया का सबसे खुशी वाला दिन होता है। इधर हमें पता चलता है कि पेजिन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया होता है, मतलब वो जेल में चला गया होता है। अब वो वापस आ गया होता है जेल से और इधर अब उसे डिसाइड करना होता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कहाँ मेंटेन करेगा। इसलिए वो एक फैक्ट्री में काम करने का जज्बा करता है और हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे पहचान लेते हैं और उसे टफ काम देते हैं। इधर लियू वेवे की लाइफ ही चल रही होती है और हम देखते हैं कि फाइनली वो हुआंग मिन से शादी कर लेती है और लास्ट में वो हुआंग मिन के पास होती है। हुआंग मिन को हक कर दिया और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।